ये तो पहले इसके ये पिलर हैं, पूरे पत्थर के पिलर हैं, कोई सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, ये पूरा पत्थर है। ये आप देखिए, ये पूरे पत्थर के पिलर हैं। एक पत्थर है और पूरे लंबाई में ये कटे हुए हैं, ये पूरे पिलर पत्थर के हैं। ये पानी यहाँ से आता है, मतलब जो यहाँ इसके स्रोत हैं वो यहाँ से पानी आता है, ये बनाया गया है और ये फिर इसकी यहाँ के जरिए अंदर जाता है। आगे लाने से ये होगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारी परंपरागत विधियाँ हैं, उनको हम लोग संरक्षित कर सकेंगे, उनको समाज के लिए आगे ला सकेंगे कि इस तरीके से हमारे पुराने तरीके का विज्ञान था, जहाँ से हम पानी पीते थे, जहाँ से हमारे पहाड़ के लोग पानी पीते थे, जहाँ से वो लोग विकसित हुए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं आया था भटकोट में शंकर भाई से मिलने के लिए, और उसका सेकंड पार्ट मैं आज रिज्यूम कर रहा हूँ इस ब्लॉग में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं भटकोट में स्थित एक पौराणिक नौला, जो कि लगभग कत्यूर काल का है, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है शंकर भाई दे पाएंगे, तो उनसे बात करते हैं। ये जो नौला है, आप इसका एक बार पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चर उस टाइम पे बनाया जाता था। ये उस तरीके आज अगर बात करें तो इस तरीके का नहीं बन सकता है। तो ये जो कला है, ये खास तौर पे कत्यूरी जो शासन रहा हमारे उत्तराखंड में रहा, लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं-12वीं शताब्दी तक उनने पूरे उत्तराखंड में राज किया। जोशीमठ से लेकर इधर बैजनाथ, गरुड़ में उनकी राजधानी रही, जोशीमठ में रही, और चुखुटिया गेवाड़ घाटी के लखनपुर में भी रही। तो उसी दौरान अब ऐसा तो नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन उसी दौरान का ये नौला बना हुआ है, क्योंकि पूरा उसी स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और जल मंदिर हम लोग इनको कहते हैं। और आप देखेंगे कि पहाड़ में नौला या धारा, कोई भी गाँव अगर विकसित होता है तो वो या तो नौले के आसपास होता है या धारे के आसपास होता है। तो उस गांव को विकसित करने में नौले धारों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो ये पूरा भटकोट गांव है, उस टाइम पे जब यहाँ पे लोग रहते थे तो पूरा गांव भरा रहता। आज तो गांव खाली हो गया है, कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन उस टाइम पे गांव भरा रहता था। एक परिवार में 10-10, 15-15 लोग रहते थे, और पूरे गाँव में लगभग 400-500 लोग रहते थे। और उन 400-500 लोगों की प्यास केवल एक ये नौला, एक आगे नौला है, एक ऊपर नौला है, ये 3-4 नौले बुझाते थे। लेकिन आज इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे पूरे जंगल, जो पिछले ब्लॉक में आपने देखा कि पूरे हम जंगल जहाँ तैयार कर रहे हैं, वहाँ जंगल नाम की जो चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो चुका है, और इनके जो स्रोत थे वो धीरे धीरे सूखने लग गए हैं। तो अब हमारा प्रयास यही है कि इस नौले को जो है रिचार्ज किया जाए। और ये नौले इस तरीके के हैं, इनको हमको आगे लाना चाहिए, सरकार को आगे लाना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर को आगे लाना चाहिए, क्योंकि हमारे धरोहर हैं। गेवाड़ घाटी में देखेंगे तो इस प्रकार के नौले आपको बहुत कम मिलेंगे, तो इनको आगे लाना चाहिए। आपको अंदर भी दिखाते हैं, चलिए आपको ले चलते हैं नौले के अंदर किस प्रकार की संरचना है। चलिए। ये तो पहले इसके ये पिलर हैं, पूरे पत्थर के पिलर हैं, कोई सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, ये पूरा पत्थर है। ये आप देखिए, ये पूरे पत्थर के पिलर हैं। एक पत्थर है और पूरे लंबाई में ये कटे हुए हैं, ये पूरे पिलर पत्थर के हैं। और ये बाद में बाहर से थोड़ा सा ये सीमेंट जो आप देख रहे हैं, ये बाद में, ये अभी हाल ही में 2-3 सालों में लगा है, कुछ इसके रिपेयर किया था जब। और नहीं तो ये पुराने पत्थर हैं, ये सारे पत्थर आप देख सकते हैं पुराने हैं। ये आप पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये पुराने हैं किस तरह से, क्योंकि जल मंदिर कहा जाता है, इनको पूजा जाता है। हमारे जो भी हमारे कल्चर में है, नौले धारों को पूजा जाता है, जल को पूजा जाता है। तो अब आप ये देखिए, ये नौला है। अब इसकी गहराई आप देखिए, ये पूरा लगभग 4 फीट के आसपास ये गहरा है, और इसमें ये अभी पानी भरा हुआ है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, ये पानी यहाँ अभी इस पूरे सीढ़ी पे है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 सीढ़ी नीचे चला जाता है। नीचे जाने का यही कारण है कि हमारे ग्राउंड में पानी है नहीं, हमारे जो एक्वाफियर है नीचे जमीन के अंदर, उसमें पानी है नहीं, तो वो धीरे धीरे गर्मियों में सूख के नीचे चला जाता है। जो नौला लगभग 400-500 लोगों की प्यास बुझाता था गर्मियों में भी, वो नौला सूखने के कगार पे है। इसका ये एक स्रोत आप ये देख रहे हैं, वो सामने एक स्रोत है, वो पानी वहां से आ रहा है। एक स्रोत यहाँ से था, ये देखिए आप, ये सूख चुका है पूरी तरह से, ये स्रोत था। और दूसरा स्रोत इसमें, क्योंकि हमने इस पे काम किया है, नौले को सफाई की है, तो इसका एक स्रोत यहाँ जो नीचे आपको बहुत नीचे मतलब इसके लास्ट में एक स्रोत, वहां से धीरे धीरे जो पानी आता है। तो गर्मियों में केवल वही पानी रहता है, क्योंकि लेवल डाउन हो रहा है, तो वो पानी जो है उतने नीचे चलेगा, केवल एक स्रोत से पानी आता है। अब मैं आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी आप देखिए, ये किस तरह से पूरा बना हुआ है। ये देखिए पूरे पत्थरों से बना हुआ है, और ये लिपाई की गई है, उस टाइम की लिपाई है, ये आज की लिपाई नहीं है, ये उसी टाइम की लिपाई है। तो ये पूरा जो है उस टाइम का बना हुआ नौला है, और अंदर पूरा ये पानी आप फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा है। अब इसका जो स्रोत है,
एक स्रोत मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से पानी आता है। ये जॉब यहाँ पे, ऐसे जॉब तो आप देखते ही हैं कि पहाड़ी घरों में बने रहते हैं। ये एक शैली है। अब ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ ये पानी आ रहा है। ये पानी यहाँ से आता है, मतलब जो यहाँ इसके स्रोत हैं वो यहाँ से पानी आता है, ये बनाया गया है और ये फिर इसकी यहाँ के जरिए अंदर जाता है। तो ये स्रोत था, लेकिन ये गर्मियों में हमने आप अगर देखना चाहेंगे तो शायद मैंने कुछ वीडियोस भी डाली हैं, तो उसमें ये आप देख सकते हैं कि ये गर्मियों में सूखा हुआ है। हमने इस पर वीडियो बनाई थी तो वो उस टाइम पे सूखा हुआ है। तो अब मेरा कहना, मेरा गवर्नमेंट से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस नॉलेज को थोड़ा सा हम लोग बचाने की कोशिश करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। खाली कॉन्फ्रेंस हॉल में आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट पे काम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा ग्राउंड पे जो इस तरीके की चीज़ें हैं इनको संरक्षित किया जाए, इनको आगे लाया जाए। आगे लाने से ये होगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारी परंपरागत विधियां हैं, उनको हम लोग संरक्षित कर सकेंगे, उनको समाज के लिए आगे ला सकेंगे कि इस तरीके से हमारे पुराने तरीके का विज्ञान था, जहाँ से हम पानी पीते थे, जहाँ से हमारे पहाड़ के लोग पानी पीते थे, जहाँ से वो लोग विकसित हुए। ये इस नॉलेज का थोड़ा बहुत जो है एक थोड़ा जो डिटेल मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी दूसरे गांव से हूँ, लेकिन भटकोट में आके मैंने जितना इसके बारे में स्टडी की है, इसके बारे में लोगों से जाना है, तो ये इसका इतिहास है। कुछ ये है, और इसके पीछे का जो जंगल है वो अब हम इसमें पीछे तैयार कर रहे हैं, चाल खाल खंतियाँ बना रहे हैं ताकि वो एक्वाफियर भरे, ज़मीन में पानी भरे और ये जो है ये नोला रिचार्ज हो। लेकिन हमको अभी इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से भी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि अब पहाड़ का आदमी है, कौन कितना कर सकेगा। गवर्नमेंट काम कर ही रही है, अब लगातार जल पे काम होने की बात होती है, सब पे बात होती है, तो ग्राउंड पे थोड़ा सा काम होना चाहिए। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी अगर कुछ आपके आसपास भी ऐसी चीज़ें हैं, नॉलेज धारे हैं, तो उनको बचाने के लिए प्रयास कीजिए, उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास कीजिए। बिल्कुल, ये अपनी नेचुरल चीज़ें हैं और प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इनका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक चीज़ें हैं और ये अपना इतिहास है उत्तराखंड का। ये देखिए कलाकृतियाँ, ये कला है, क्योंकि गणाई, चौखुटिया का नाम गणाई भी है। तो यहाँ पे पत्थरों पे ना गणाई होती थी, मतलब गणाई का मतलब उस पे आकृतियाँ बनाई जाती थी पत्थरों पे ही, यहाँ के लोकल उससे। तो ये पूरा बना हुआ है। ये देखिए, ये इसमें गणेश जी की मूर्ति बनी खास तौर पे चौखुटिया में गणेश जी की मूर्तियों पे गणाई होती है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े पत्थर पे गणेश जी की मूर्ति मिली थी, तो उस तरह से गनाई होती थी। तो यहाँ पे ये उस टाइम का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, पत्थरों पे उकेरना, चीज़ों को उकेरना, वो सारी चीज़ें होती थी। तो इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में कई नौले हैं, कई धारे हैं, तो उनका संरक्षण हम ही को करना है, मिलकर इसके बारे में सोचना है, करना, सोचना नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर दो। बाकी भटकोट वालों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।